नमस्कार। आज हम एक काफ़ी चौंकाने वाली कहानी पर बात करेंगे। ये जबलपुर की घटना है। हाँ, एक ऐसी कहानी जो जुनून, अंधविश्वास और बहुत ही अजीब नतीजों के बारे में है। बिल्कुल। और इसका सोर्स है एक YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट जिसका टाइटल है पानी मत पीना, बर्बाद हो जाओगे। जी। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है चंदन, एक लड़का, और अंजलि, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे कि कैसे ये एक तरफा प्यार जैसा कुछ एक खतरनाक जुनून बन गया। और कैसे इसमें काला जादू वगैरह आ गया और अंत में सब कैसे उल्टा पड़ गया। हाँ, तो शुरू करते हैं। चंदन ने अंजलि को देखा और बस उसे जुनून हो गया। पहली नजर वाला मामला, लेकिन ये सिर्फ पसंद नहीं रहा, ये ऑब्सेशन बन गया। वो उसे स्टॉक करने लगा। कॉलेज आना जाना, दोस्त, खाना पीना, हर चीज पर नजर। और ये बढ़ता गया, यहाँ तक कि उसने अंजलि के घर में घुसने की भी कोशिश की। हाँ, लेकिन पकड़ा गया और पड़ोसियों ने पिटाई भी कर दी। यहीं से शायद उसके दिमाग में आया कि सीधे तरीके से तो बात बनेगी नहीं। बिल्कुल। और उसने रास्ता चुना वशीकरण का, काले जादू का। हाँ। उसे लगा कि बस यही तरीका है अंजलि को पाने का। वो एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंच गया। और बाबा ने क्या कहा? बाबा तैयार हो गया, लेकिन शर्तें रखी। 11,000 रुपए और अंजलि के बाल, नाखून और खून। ये चीजें मांगी। बाप रे, ये सब कैसे जुटाएगा वो? उसने तरकीब लगाई। डिलीवरी बॉय बनकर पिज्जा लेकर अंजलि के घर गया। अच्छा। फिर कहा पेट खराब है, बाथरूम यूज करना है। अंदर गया और तौलिए से अंजलि के बाल मिल गए उसे। शातिर दिमाग। और नाखून और खून। उसके लिए उसने गिरने का नाटक किया। अंजलि मदद को आई तो क्या कहते हैं, उसी वक्त उसका नाखून तोड़ लिया, खून भी मिल गया। पूरी प्लानिंग के साथ। बिल्कुल। ये सब सामान लेकर वो फिर गया तांत्रिक के पास अमावस्या की रात। फिर तांत्रिक ने क्या किया? तांत्रिक ने मंत्र पढ़े और इन चीजों से बाल, नाखून, खून और कुछ और भी अजीब चीजें थी, उनसे एक पानी तैयार किया। पानी? और उसका क्या करना था? कहा कि ये पानी अंजलि को पिलाना है लगातार 5 दिन। और कोई वार्निंग? हाँ, साफ कहा था कि अगर अंजलि के सिवा किसी और ने पिया तो या तो मौत हो जाएगी या कोई शैतान पीछे लग जाएगा। खतरनाक। तो फिर शुरू हुआ पानी पिलाने का सिलसिला। जी। पहले दिन इत्तेफाक से अंजलि उसके सामने बेहोश हो गई। चंदन ने मौका देखा और वो ही पानी पिला दिया। और अंजलि को पता भी नहीं चला? नहीं, होश आया तो उसने थैंक यू बोला, पहचाना भी नहीं ठीक से। और दूसरे दिन तो कमाल ही हो गया। अंजलि ने खुद वो पानी मांगा। उसे लगा नारियल पानी है। क्या बात है, ये तो असर हो रहा था क्या? कह सकते हैं, या शायद हालात ही ऐसे बन रहे थे। तीसरे दिन वो मिली नहीं, पर रात को खुद चंदन के घर आ गई पानी मांगने। उसी के घर? क्यों? कह रही थी डांस प्रैक्टिस से लौट रही थी, कुत्ते पीछे पड़ गए थे तो छिपते छिपाते वहां आ गई। प्यास लगी थी। और चौथे दिन चंदन उसके साथ डांस रिहर्सल में गया, कई बार पानी पिलाया। और रात भी अंजलि उसी के घर रुकी। ये तो सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा तांत्रिक ने कहा था। हाँ, ऐसा ही लग रहा था। अब आया 5वां दिन, फाइनल डे। डांस कंपटीशन का दिन था। हाँ। वो दोनों बाइक पर जा रहे थे और एक ट्रक से टक्कर हो गई। एक्सीडेंट। हाँ। अंजलि तो किसी तरह बच गई, थोड़ी चोटें आई, पर चंदन वो बुरी तरह फंस गया बाइक के नीचे, घायल। फिर क्या हुआ? वो दर्द से चिल्ला रहा था और तभी उसकी जेब से वही पानी की बोतल नीचे गिर गई। वही बोतल? हाँ, वही वाली। अंजलि भागी मदद के लिए। उसे लगा चंदन को प्यास लगी है। उसने बोतल खोली और पानी चंदन के मुंह में डाल दिया। नहीं, उसने खुद पी लिया। हाँ, अंजलि ने पिला दिया और पानी पीते ही वहीं मौके पर ही चंदन की मौत हो गई। क्या एक्सीडेंट से नहीं मरा? अचानक पनपा और उसने अंदर के अंग खराब कर दिए। ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। अंजलि को बहुत गिल्ट हुआ। उसने अपने दोस्त विनय को पूरी बात बताई। अच्छा। विनय को शक हुआ। उसने कहा चंदन के कमरे की तलाशी लो। वहां उन्हें एक डायरी मिली, मेरी दुनिया। डायरी? उसमें क्या था? उसमें सब था, शुरू से। कैसे वो अंजलि को स्टॉक करता था, तांत्रिक से मिलना, वशीकरण का पानी, पूरी की पूरी प्लानिंग। बाप रे, तब अंजलि को समझ आया होगा। हाँ, तब उसे एहसास हुआ कि उसे स्टॉक किया जा रहा था, उसे वश में करने की कोशिश हो रही थी। और वो जो 5वें दिन की डोज थी, उससे वो बाल बाल बच गई थी। जो जाल उसने अंजलि के लिए बिछाया था, वो खुद ही उसमें फंस गया, अनजाने में। ये कहानी वाकई दिखाती है कि जुनून इंसान को कहाँ ले जा सकता है और अंधविश्वास
कितना खतरनाक हो सकता है। सही कहा। किसी को कंट्रोल करने की चाहत आखिर में खुद को ही तबाह कर सकती है। और वो तांत्रिक की बात कि 5वें दिन अंजलि उसे ऐसे रूप में मिलेगी जो उसने सोचा नहीं होगा। हाँ, ये बात अब और भी डरावनी लगती है। ये सवाल रह जाता है कि अगर चंदन कामयाब हो जाता तो अंजलि का क्या होता? सोचने वाली बात है। जुनून और अंधविश्वास का ये मेल